हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आई होप कि आप सभी को अभी तक असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में पता है, जिसका एप्लीकेशन 20 जनवरी से शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक चलेगा। 20 फरवरी से 29 फरवरी तक मॉडिफिकेशन चलेगा एप्लीकेशन, कोई गलती हुआ एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा वो है टेक्निकल जो CBT 2 है। CBT 2 में जो पार्ट बी है उसमें टेक्निकल ट्रेड आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या ट्रेड चूज़ करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आगे, मतलब जो प्रोसेस है आगे नौकरी कंफर्म करने के लिए हेल्प करेगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कौन सा ट्रेड आपके लिए सूटेबल होगा आपके हिसाब से। अब मतलब मैं मेरा जो ओपिनियन है, सजेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है, देखिए कुछ स्ट्रैटेजी होता है। ये सब देखिए एप्लीकेशन तो आप जब चाहे कर सकते हैं, पर उसके पहले एक स्ट्रैटेजी लेना पड़ता है कि किस हिसाब से मतलब कहाँ करना आपके लिए नौकरी पाना ईजीएस्ट हो जाएगा। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होता है कुछ, मतलब जो जैसे देखिए ये सब एक्चुअल में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है, पर एक जो है एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड भी करता है। जिसमें से एक स्ट्रैटेजी होता है कि आप कौन सा RRB से फॉर्म भरें जो आपके लिए आसान होगा, ये एक स्ट्रैटेजी है। सेकेंडली पसंद जो बताऊंगा कि टेक्निकल ट्रेड के बारे में कि आपके लिए कौन से ट्रेड टेक्निकल में लेना ईजीएस्ट होगा, क्योंकि वो एक क्वालिफाई नेचर है ओनली, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है 35% नंबर से। कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं है, सबको 35% यानी 75 में से लगभग आपको 26 मार्क्स पाना है। इसमें सब जितना भी ज़्यादा मार्क्स पाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एटलीस्ट ये पाना है। इसमें पार्ट ए का नंबर आपका, मतलब ये प्रोसेस में आगे जाने के लिए पार्ट ए का नंबर आपका काउंट होगा। ये क्वालिफाई करने के लिए आपको जो 35% नंबर से पार्ट बी क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये ओनली क्वालिफाई नेचर है, इसलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये आपके हाथ में है। जैसे RRB का आप कौन सा RRB बोर्ड चूज़ करेंगे ये आपके हाथ में है। ठीक, इसी तरह आप कौन से टेक्निकल ट्रेड चूज़ करेंगे ये भी आपके हाथ में है, राइट। तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा कि मैंने किस टाइप से चूज़ किया और मेरे लिए कितना ईजीएस्ट हुआ था। आपको इसके बारे में वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ कि मेरा टेक्निकल में कितना नंबर था, कितना इजी तरीके से, जितना 35% उससे भी कहीं ज़्यादा नंबर मुझे मिला था, बहुत ही कम पढ़ाई के साथ। एक देखिए आपको ज़्यादा फोकस करना होगा पार्ट ए की तरफ, क्योंकि इसमें से ही मेरिट आपका बनेगा। पार्ट बी से मेरिट नहीं बनेगा, पार्ट ए से मेरिट बनेगा। पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना होगा, 26 जस्ट आपको नंबर चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो पार्ट ए में ज़्यादा पढ़िए और पार्ट बी के लिए कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, कुछ मतलब टेक्निकली सोचिए तो काम हो जाएगा। देखिए पहले पार्ट बी का सिलेबस आप जान लीजिए क्या है। पार्ट बी एक जैसे बताया क्वालिफाइड नेचर है। इसका सिलेबस आप DGT की सिलेबस मतलब वेबसाइट ये जो है dgt.gov.in में जाएंगे तो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्वालिफिकेशन अगर ITI या फिर ट्रेड अप्रेंटिस से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तो क्या ऑप्शन है, आप जिस ट्रेड से ITI टेक्निकल ट्रेड जो ट्रेड अप्रेंटिस की है उसी ट्रेड से आपके लिए क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विथ ITI और ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। मतलब जिस ट्रेड से आप ITI या फिर ट्रेड अप्रेंटिस किए हैं उसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए। दूसरा क्या ऑप्शन होगा, तो आप उस ट्रेड को ही ठीक से, आपका जो ट्रेड है वही ट्रेड आपको ठीक से पढ़ाई करना पड़ेगा। बट अगर आप डिग्री होल्डर या फिर डिप्लोमा होल्डर है तो आपके पास बहुत वैरायटी होता है ट्रेड चूज़ करने के लिए। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या ट्रेड दूसरा भी ट्रेड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेनली ये वीडियो है, जो डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए ही मेन ये वीडियो है, क्योंकि उनको ही सिलेक्शन करने के लिए एक्चुअल में ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं उनके हाथ में। देखिए आपको जो ट्रेड चूज़ करना पड़ेगा ये चार्ट से चूज़ करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि डिप्लोमा या फिर डिग्री दोनों के लिए है ओनली 4 ट्रेड। एक तो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और जो फोर्थ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये 4 ही ट्रेड से ही ALP के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, दूसरे ट्रेड के लिए नहीं कर सकते। तो उसका जो क्वालिफिकेशन है ये 4 ऑप्शन है। उसके साथ जो पैरेलल इक्वल जो टेबल है रो है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग या फिर कम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल के कम्बिनेशन के साथ आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप ये जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन जो आरएससी है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सब चूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपका क्वालिफिकेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। आपका मैकेनिक सबसे ज़्यादा देखिए ट्रेड जो वेरिएशन है वो मैकेनिकल के पास ही होता है। जैसा मेरा ट्रेड है मैकेनिकल, तो मेरे पास बहुत ऑप्शन था। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को भी मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा कम मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों को ऑप्शंस, ठीक है। तो देखिए सबसे बेटर जो ऑप्शंस होगा, मतलब इस हिसाब से आप सोचिए। मेरा क्या था मैं बताऊंगा। पहले एक इन जनरल बता रहा हूँ कि आप जिस ट्रेड से डिग्री, देखिए डिप्लोमा या फिर डिग्री, उसमें तो एक आपका ट्रेड होगा कि आपका जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो डायरेक्ट आपके लिए सबसे बेटर होगा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड पोस्ट चूज करना। जैसे इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन एक डायरेक्ट आपका जो मदर ट्रेड है उसके साथ रिलेटेड है। जैसे आरएससी आप चूज करेंगे, आरएससी देखिए ये कुछ मैकेनिकल रिलेटेड है। जनरली आरएससी मैकेनिकल वाले चूज करते हैं, मतलब जनरली इनमें आते हैं मैकेनिकल वाले जो आरएससी है, इसका जो फंक्शनिंग है जो है कूलिंग सिस्टम, ये मैकेनिकल का मेन फंडा है। तो ये मैकेनिकल के पास मतलब मैकेनिकल के साथ होता है। फिर देखिए आपका इलेक्ट्रिशियन है, आपका पूरा मतलब कोर जो ट्रेड है वो है। फिर देखिए वायरमैन, ये आपके कोर ट्रेड में से आते हैं। या फिर आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, ये सब भी है, पर ये सब आपके साइड है। पर आपके लिए सबसे जो कोर ट्रेड होता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, वो इलेक्ट्रिशियन होता है। ठीक इसी तरह देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ये जो है ये अपने कोर ट्रेड में से होता है। मैकेनिक भी होता है, रेडियो एंड टीवी ये भी होता है, पर सबसे कोर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। जैसे मैकेनिकल मेरा देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने क्या चूज़ किया था, मेरे पास कई सारे ऑप्शन था। देखिए फिटर था, फिटर अपने ट्रेड में से ही है। मैकेनिक मोटर व्हीकल था, ये भी अपने ट्रेड में से है। ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, वही बोला ना कि मैकेनिकल ट्रेड बेस है ये। आरएससी मैकेनिकल ट्रेड बेस है। देखिए इसमें भी मैकेनिकल में भी आरएससी है। मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट एंड और मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सब कुछ है। पर मेरा जो मतलब कोर ट्रेड में से फिटर भी है, पर ये सब फिटर ट्रेड मैंने चूज़ नहीं किया। मैंने चूज़ किया था हीट इंजन। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए हीट इंजन एक मतलब सब्जेक्ट था, एक अलग से एक सब्जेक्ट था हीट पावर नाम से, मैकेनिकल ट्रेड में जो डिग्री दोनों ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट एकदम डायरेक्ट टू मैकेनिकल था। फिटर भी है, पर फिटर क्या है, एक वास्ट चैप्टर है। इसमें बस आपको मतलब जो रटना होता है, दिमाग का काम इसमें बहुत कम होता है। फिटर ट्रेड में दिमाग का काम बहुत कम होता है, ये आपको रटना पड़ता है, ठीक है। फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, देखिए ये ट्रैक्टर मैकेनिक जो गया ना, ये रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल हो जाते हैं, ठीक है। मैकेनिक ये रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल हो जाते हैं। फिर मैकेनिक डीजल, ये भी मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि डीजल इंजन डायरेक्ट कनेक्टेड है। पर ये मतलब डायरेक्टली आपको मैकेनिकल ट्रेड में डिप्लोमा या फिर डिग्री में आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका कोई सब्जेक्ट अलग से कोई नहीं है, मतलब अलग से एक किताब नहीं है इसके बारे में। किताब है पर अलग से आपको कोई जो पढ़ाई सेमेस्टर में पढ़ते हैं इसके बारे में अलग सब्जेक्ट नहीं है। एक कुछ सब्जेक्ट के जैसे फिटर अलग है पर बहुत वास्ट है। फिर टर्नर, देखिए टर्नर भी है, लेद मशीन जो जिसमें काम करता है ये। पर देखिए इसके बारे में जैसे मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं डिप्लोमा के टाइम इसके बारे में बहुत कम पढ़ाई किया था, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेशन ये भी था एक 6 या 5th सेमेस्टर में, मुझे अभी याद नहीं, ये भी था। पर ये हम लोगों का पार्ट टाइम सब्जेक्ट था साइड में। पर डायरेक्ट जो कनेक्टेड था हीट पावर, तो ये हीट पावर थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग डिग्री या फिर डिप्लोमा में पढ़ाई करते हैं। तो मेरे लिए सबसे आसान हो गया था कि हीट इंजन।
ठीक है, उसमें से भी देखिए। और हीट इंजन में सबसे इजी इसीलिए है क्योंकि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन में क्या है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। और एक सच मानिए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा लीजिए कि आईसी इंजन से ही ज़्यादा क्वेश्चन आया था। और आईसी इंजन इतना इजी सब्जेक्ट है कि आपको क्या बताए। ठीक है, और देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप इतना डेप्थ से मत पढ़ाई करिए, मतलब टेक्निकल के लिए। अच्छा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा एक वीडियो में कि टेक्निकल क्या पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ाई करना है, तो इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको चूज़ क्या करना है। तो अगर आप मैकेनिकल से है तो मेरा माना है हीट इंजन चूज़ करिए, क्योंकि हीट इंजन से ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेबस देखिए बहुत है, ज़्यादा क्वेश्चन आईसी इंजन से है। और मेरे पास मेरा नोट्स भी है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इजीली। ठीक है, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसका मतलब आपको चाहिए होगा तो इसका नोट भी मेरा जो नोट है वो आपको दे दूंगा। तो इजीली आपको देखिए, इसमें तो ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, ओनली 26 नंबर चाहिए। इजीली आपको, मुझे लगता है उसमें से 26 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है देखिए, हाँ, इन लोगों के लिए देखिए मैंने बताया ना कि मैकेनिकल जो है इसमें जो मैकेनिक है या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब ट्रेड ऑटोमोबाइल रिलेटेड है। देखिए ऑटोमोबाइल में भी वो सब ट्रेड है। ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल, देखिए ये सब ऑटोमोबाइल में भी है। हीट इंजन भी है, पर ऑटोमोबाइल वाला अगर हीट इंजन लेंगे ना तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए रेफ्रिजरेशन आरएसी भी है, तो आरएसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एकदम भी सही डायरेक्शन मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आरएसी रिलेटेड टू मैकेनिकल होते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल में आपको पता है कि रिलेटेड मतलब मैकेनिकल का ही एक मतलब साइड सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, मतलब मैकेनिकल से ही है ऑटोमोबाइल। ठीक है, और इनके पास भी आरएसी लेने का ऑप्शन, मैकेनिकल के पास भी ऑटोमोबाइल आरएसी लेने का ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आरएसी चूज़ करना गलत सिलेक्शन होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन से, मतलब इन शॉर्ट ख़त्म करें ये वीडियो, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिशियन चूज़ करिए। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से है, अब इधर उधर के बात मत सुनिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचते हैं। आप किसी का रट्टा मारना आसान है तो वो फिटर लेते हैं, किसी का रट्टा मारना उतना मतलब उनके लिए उतना एक टफ सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो उनके जैसे मेरे लिए रट्टा मारना एक टफ सब्जेक्ट है, तो मैं दिमाग से जो काम चलता है वही चूज़ करता हूँ। तो दिमाग से हीट इंजन चलता है। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल से है तो सबसे मैं तो 100% प्रेफर करूँगा हीट इंजन चूज़ करिए। तो आराम से आप आंख बंद करके पार्ट ए की तरफ फोकस करके भी आप हीट इंजन क्वालिफाई कर लेंगे। ऑटोमोबाइल है तो डायरेक्ट आपका जो मैकेनिक है या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, और डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट है, तब हीट इंजन मत चूज़ करिए, या फिर रेफ्रिजरेशन भी आप मत चूज़ करिए। मैं तो रेफ्रिजरेशन चूज़ करने के लिए सबको मना ही करता हूँ, क्योंकि ये भी आपको रटना बनना पड़ता है। ये बहुत मतलब वास्ट सब्जेक्ट है। और आप देखिएगा, जब आप डिग्री डिप्लोमा पढ़ते हैं, आरएसी के लिए आरएसी बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं ठीक से आरएसी, या फिर जब गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी आप ले रहे हैं, आप टेक्निकल पढ़ते हैं, तो उसमें भी देखेंगे आरएसी को उतना पढ़ता नहीं है। तो जो सब्जेक्ट आप उतना पढ़ते नहीं है तो वो सब्जेक्ट क्यों चूज़ करेंगे, इधर चूज़ करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब जो पढ़ते हैं मैकेनिकल वाले हमेशा ये सब हीट इंजन फिटर पढ़ते हैं, तो वो चूज़ करिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल हो तो आप डायरेक्टली मैकेनिक या फिर जो ट्रैक्टर मैकेनिक है ये सब चूज़ करिए। आई थिंक मेरा जो ओपिनियन है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा फिर भी आप कमेंट करके बोलिए, आपका कोई ओपिनियन है वो भी दीजिए। ठीक है, बस आपको पार्ट ए फोकस करके पार्ट बी को क्वालिफाई करना है। आपके लिए जो इजी होगा वही चूज़ करना होगा। ठीक है, तो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त को नौकरी नहीं मिले। ठीक है, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।